आज अपन चालू करते हैं केमिस्ट्री। स्पेलिंग आती है मेरे को। केमिस्ट्री जो भी है। अब केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास है ना, दो क्लास हैं अपने पास पढ़ने के लिए। अपन एक चालू करेंगे टॉपिक से एटम। ठीक है। क्या टॉपिक है? एटम। और एक अपने पास है पीरियोडिक टेबल। जो भी है। ठीक है। थोड़ा सा बेसिक समझेंगे आज अपन एटम और पीरियोडिक टेबल के बारे में। एटम क्या होता है? एटम जैसे एक स्पेरिकल, स्पेरिकल तो नहीं कह सकते, एक अंडाकार चीज़ है। अंडाकार समझते हो ना? ओवल शेप है। ओवल शेप की एक कोई मैटर है, उसकी शेप क्या है? ओवल शेप का है। बिल्कुल बीच में क्या होता है? एक एटम के बिल्कुल बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर सारा वेट होता है, जो सारा इसका मास है वो सारा किस में होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है अपने पास? प्रोटॉन और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं शेल्स। क्या बोलते हैं? शेल्स बोलते हैं, कई लोग इसको ऑर्बिट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या क्या तीन चीज़ें हो गई? एक तो प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इन पे चार्ज होता है और इन पे इनका मास होता है। चार्ज होता है, और चार्ज होता है प्रोटॉन के अंदर +1, न्यूट्रॉन में 0, इलेक्ट्रॉन में -1। और मास होता है प्रोटॉन का 1, क्योंकि मास प्लस माइनस में नहीं होता है ना, उसको +1 -1 नहीं बोल सकते। मास मास होता है। प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 1, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता। वैसे मास होता है, जैसे अगर जितना मास इलेक्ट्र इनका इन दोनों का है उसका 1/1000 टाइम होता है। 1 क्या है? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको अपन उसमें लिखते हैं 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है? ऑलमोस्ट 10 की पावर, मतलब 1/1 के नीचे, एक के आगे 27 जीरो, इतना किलोग्राम मास होता है इसका, एक प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है, 10⁻⁻27 के अंदर। और इसका होता है 10⁻31। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतना होता है, बाकी तो थोड़ा बहुत 1 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन उसको तुम इग्नोर कर सकते हो। अगर मास बोला जाएगा तो प्रोटॉन का क्या बोलेंगे? 1, न्यूट्रॉन का 1, इलेक्ट्रॉन का 0। और चार्ज, प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 0, इलेक्ट्रॉन का -1। तो अब मान लो जितने प्रोटॉन होते हैं, जिस किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन जितने होंगे ना उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए एटम स्टेबल होता है, एटम के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। एटम एटम को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए चार्ज क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है? अब एक चीज़ इसमें और है कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, जो ये किससे मिलके बने हैं? ये एक नई थ्योरी आई थी, क्वार्क थ्योरी। क्या नाम है इसका? क्वार्क। ये कम लोग जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें होते हैं अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप का होता है +Q/3, और डाउन में होता है, नहीं नहीं, +2Q/3। इसमें होता है -Q/3। ऐसे होता है। तो प्रोटॉन के, अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर तीनों के तीनों क्या होते हैं? डाउन क्वार्क। -Q/3, -Q/3 और -Q/3। ये किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में। तो ये कितना एलसीएम हो गया इसका? 3। तो -Q -Q -Q, माइनस का 3Q/3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया? माइनस का Q। का चार्ज क्या हो गया? -Q, मतलब -1। और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के अंदर दो तो माइनस के होते हैं, दो तो डाउन होते हैं।
एक अप होता है, इनको ऐड करेंगे, माइनस का क्यू माइनस का क्यू माइनस का टू क्यू माइनस का टू क्यू प्लस का टू क्यू, जीरो। जीरो अपॉन थ्री भी क्या हो गया, इसके अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो, न्यूट्रॉन में जीरो। और ऊपर वाले के अंदर इसमें एक और आ जाता है, माइनस का तो क्यू बाई थ्री और बाकी दोनों प्लस के, ये भी टू क्यू बाई थ्री, ये भी प्लस का, कितना हो गया टू क्यू फोर क्यू, फोर क्यू में से एक क्यू गया, थ्री क्यू बाई थ्री, थ्री से थ्री कट गया, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज जीरो और इसका माइनस क्यू। एक नई थ्योरी आई थी क्वार्क थ्योरी, ये कम लोगों को पता है, अपने बुक में भी नहीं है, तुमको याद रखनी जरूरी भी नहीं है, तुमको ऐसे ही थोड़ा समझाने के लिए बता। अब तुमको कुछ एक एलिमेंट याद रखना है, कौन कौन से एलिमेंट, एक से लेकर जिसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन से लेकर जिसमें 30 प्रोटॉन है, वहां तक तुमको एलिमेंट याद रखना है, ठीक है उनको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे सबसे पहले क्या आता है, जिसके अंदर एक प्रोटॉन है, मतलब जो पीरियोडिक टेबल बनी है ना, वो पीरियोडिक टेबल किसको लेके बनी है, किसको बेस लेके बना है, प्रोटॉन को बेस लेके। मतलब एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबर भी एक है। जैसे उनका रोल नंबर होता है, अपना रोल नंबर कैसे होते हैं, नाम के हिसाब से, जिसका ए से नाम है वो पहले आएगा, फिर जिसका बी से नाम है वो बाद में आएगा, सी से नाम है और बाद में आएगा। इस तरह जैसे अपना रोल नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है, वैसे पीरियोडिक टेबल का कैसे होता है, प्रोटॉन के हिसाब से। तो जितना उसका प्रोटॉन होगा, जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर को क्या बोल सकते हैं अपन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर को क्या बोलेंगे, इतने ही इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब तुमको कुछ एक चीज़ें याद करनी है, वो मैं याद करवा देता हूँ तुमको। सबसे पहले एटॉमिक नंबर एक से लेकर 30 तक याद करते हैं, और जिस तरह से मैं टेबल बना रहा हूँ वो टेबल तुम अपनी कॉपी में बना लो साथ साथ। और वो टेबल मैंने ऐसे ही क्यों बनाई, उसका तुमको रीज़न मिल जाएगा थोड़ी देर में सबसे पहले यहाँ पे लिखो 1 2 18 तक लिख लो, 1 2 3 4। और इस तरफ भी 1, यहाँ पे 7 तक लिखना है, 3। जो अपन टेबल बनाएंगे उसका तुमको रीज़न मैं दे दूंगा अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले तो इस वीडियो को बार बार में देखना, तभी तुमको ये समझ में आए। अभी यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे तुम सिर्फ सिंबल सिंबल लिख लो, धीरे धीरे तुमको याद करा दूंगा। हाइड्रोजन, लास्ट लास्ट में यहाँ पे हीलियम He, फिर लिथियम Li, He, बेरिलियम बी, बोरॉन सी, कार्बन एन, हाइड्रोजन, सॉरी सॉरी सॉरी, काट दो काट दो काट दो, ये मैं क्या है कि थोड़ा चला गया। बी ई के बाद में 13 के नीचे लिखना है, 13 के नीचे बी, वो बी ई के बाद में काट दो भैया, 13 के नीचे लिखना है, ठीक है। फिर बोरॉन कार्बन, मैं क्या है कि नाम बोल रहा था ना, नाम बोलने के चक्कर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, बाद में 18 तक हो गया, पोटेशियम कैल्शियम। यहाँ तक ज़्यादा ज़रूरी है 10th क्लास के अंदर, लेकिन अपन थोड़ा सा 36 तक लिख लेते हैं। स्टैंडियम टाइटेनियम क्रोमियम आयरन एम कोबाल्ट निकल कॉपर, ठीक है 30 तक।
गैलियम, आर्सेनिक, सिलीरियम, सर याद रखने जरूरी नहीं है, तुमको 20 तक ही बहुत है, लेकिन एक बार तो लिख तो लो। कहाँ तक लिख लो। चलो अब देखो, अब इसका थोड़ा सा एक अलग तुमको थोड़ा समझाना पड़ेगा मेरे को। सबसे पहले अपने पास कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे नंबर डाल दो 1 2 3 4 5। सबसे पहले कौन है, हाइड्रोजन, ये तुमको याद रखना है। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, 1, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1। हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे भी याद होनी चाहिए नंबर से भी। और वो टेबल वाला जो है ना, वो तुमको भी समझा दूंगा कैसे वो टेबल बनी, उसको तुम इसको एक बार इग्नोर कर दो, इस टेबल को जो खाली लिख दो और फिर इग्नोर कर दो एक बार के लिए 10 तक। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है 10 तो ये 10, ये 11 से लेके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, और ये तुमको आगे से भी याद होना चाहिए 1 2 3 4 से भी, और पीछे से भी याद होना चाहिए, और कोई भी पूछ लेना बीच में भी तब भी याद होना चाहिए। एक सॉन्ग है पीरियोडिक टेबल सॉन्ग एसएफ साइंस द्वारा, ठीक है, तो तुम सर्च कर लेना एसएफ साइंस के अंदर आएगा पीरियोडिक टेबल सॉन्ग। देयर इज पीरियोडिक टेबल सॉन्ग अपडेटेड, ये तुमको सर्च करना है नेट के ऊपर और याद भी करना है। देखो ये गाना सुनो, इस गाना सुनने के बाद में तुमको याद हो जाएगा। ESAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the sign, sodium for salty times, Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table. No gas is stable. Halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th, and cobalt. हाँ तो अब कहाँ पहुँच, के अंदर तुमने क्या देख लिया अभी अभी, इनको तो बोलते हैं पीरियड्स। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये 7 तो क्या है पीरियड्स। जैसे जैसे अपन पीरियड में नीचे आएंगे वैसे वैसे शैल बढ़ेंगे। पहले वाले में कितने शैल हैं, एक को बोलते हैं n = 1, दूसरे वाले में n = 2, n = 3, 3 शैल हैं, फिर इसमें 4 शैल है, 5 शैल है, 6 और 7 शेल्स हैं। जैसे जैसे अपन इस तरफ जाएंगे इनको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप में क्या होता है, एक पीरियड तो वो का वही रहता है, लेकिन एक ही पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। जैसे इस K है, K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 19, क्योंकि K कितने नंबर पर है 19 नंबर पर है, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेल कौन सा है फोर्थ। तो कैल्शियम में भी शेल तो क्या होगा फोर्थ, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 20 बढ़ जाएंगे, फिर इसमें 21 22 23, लेकिन शेल कौन सा रहेगा यहाँ से यहाँ तक फोर्थ शेल ही रहेगा, इसमें फोर्थ शेल रहेगा। यहाँ पे कौन सा शेल रहेगा, इसमें तुमको दिख रहा है देखो थर्ड में खाली 8 ही जने हैं, 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। इससे पहले वाले में भी 2
8 जन है, उससे पहले वाले में 2 ही जन है। तो जितना शेल छोटा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और जैसे जैसे शेल, जैसे मान लो रेडियस है, ये छोटी रेडियस है और ये बड़ी रेडियस है, तो बड़ी रेडियस का सर्कमफेरेंस ज़्यादा होता है ना, तो जिसका सर्कमफेरेंस ज़्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे। वैसे सर्कमफेरेंस नहीं कह सकते, उसको सरफेस एरिया कहना चाहिए, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में नहीं है, 3 डायमेंशन में स्पेयर है ना, स्पेयर, या फिर वो मान लो इसको अंडाकार, क्या बोलते हैं उसको, ओवल मान लो। लेकिन कुल मिला के क्या है, ये 3D शेप है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकते हैं, अपने इसके ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वाले में क्या होंगे, कम होंगे, और जैसे जैसे अपन आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन किस तरह से बढ़ते हैं, इसकी सीक्वेंस देखो। अपने पास आउटर शेल होता है, जैसे n=1, उसको अपन बोलते हैं k शेल, साथ साथ लिख लो चाहे तुम लिखना चाहो तो। n=2 को क्या बोलेंगे, k के बाद में कौन आता है, l। n=3 में कौन सा शेल आ जाएगा, m। n=4 में क्या आ जाएगा, ठीक है, ये तो होते हैं शेल। और n=5 में क्या आ जाएगा, k l m n o, ऐसे आ जाएंगे। अब इनके अंदर होते हैं सब शेल, है ना, ये तो होता है शेल बड़ा सारा होता है, लेकिन इनके अंदर छोटे ऑर्बिट्स होते, छोटे शेल्स भी होते हैं, उनको बोलते हैं सब शेल। सब शेल क्या होते हैं, SPDF, क्या नाम होता है सब शेल का, SPDF, बाद में GH भी होते हैं, उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन देखो कैसे काम लेंगे उनको अपन। S जो सबसे छोटा शेल है, K के अंदर सिर्फ S होता है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सब शेल भी बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले वाले में अकेला S, के आगे वाले में S भी होगा, P भी होगा, उसके आगे वाले में S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा, उसके आगे वाले में S P D F होगा, उसके आगे वाले में S P D F G, ऐसे होंगे। तो मतलब जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके अंदर सब शेल भी बढ़ते जाएंगे। अब एक बात बताओ, इन सब का नाम S है, अगर मैं बोलूं कि ये वाला S लेना है तो मैं क्या बोलूंगा, M वाला S। तो अगर ये सब S सेम है तो इनके नाम अलग अलग दूंगा तभी तो मेरे को पहचान में आएगा। अगर एक ही नाम सबके S नाम होंगे तो मैं पहचानूंगा कैसे कौन सा वाला S ले रहा हूँ। तो पहचानने के लिए सबका नाम अलग अलग कर दिया अपन ने। N1 है ना, ये 1 इसके आगे लगा दिया, इसका नाम हो गया 1S। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कभी 1 को S से मल्टीप्लाई कर दो, इसका नाम क्या है 1S। 2 को S के साथ लिख दिया, ये 2S मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका नाम क्या है, और इसका नाम 2P, 2 के साथ है ना तो 2P। 1P पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 के अंदर P होता ही नहीं है, 1 के अंदर तो सिर्फ S ही होता है। तो 1 का क्या हो गया 1S, 2 के अंदर 2S और 2P, 3 के अंदर 3S 3P 3D, 4 के अंदर 4P 4D 4F के अंदर 5S 5P 5D 5F। इस तरह से इनके अंदर सब शेल होते हैं। अब एक आदमी है बोर, उसने इस तरह से बताया कि ये सीक्वेंस होती है इनकी, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन फिल डायरेक्ट नहीं होते, ऐसे नहीं कि पहले 1S में चला जाएगा फिर 2S 2P 3S 3P 3D 4S, ऐसे नंबर से नहीं चलते, वो चलते हैं क्रॉस। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, क्रॉस में आएगा 1S में, फिर कहाँ पे आएगा 2S में, फिर यहाँ पे कुछ है ही नहीं आगे, खत्म, फिर वापस किस में आएगा 2P, उसके बाद में 3S, आगे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे वापस आ जाओ 3P, 3P के बाद में 4S, फिर आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे 3D। अब देखो 3P के बाद में 3D नहीं आया, 3P के बाद में कौन आ गया 4S आ गया, तो 3P के बाद का इलेक्ट्रॉन 3D में नहीं जाके किस में जाएगा 4S में जाएगा, 3D के बाद में 4P। इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल सबसे कम किसका है 1S का, फिर 2S का, फिर 2P का, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S, फिर 3D 4P 5S 5S, ऐसे चलेंगे। एनर्जी लेवल के हिसाब से इनको अपन अरेंज कर देते हैं।
देखो एनर्जी लेवल के हिसाब से सबसे पहले कौन है, यहाँ पे लिख दो 1s, फिर कौन है 2s, 2p, बोलो 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इस तरह चलेंगे। 5s के बाद में कौन आएगा बताओ, 4d, है ना, फिर आएगा 4d। इतना जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको इतना ही काम हो जाएगा, 4s तक तुम्हारा काम हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो 3d तक तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बताओ, अब एक चीज़ और देखो तुम, s सबसे छोटा सब शेल है, कितने सब शेल बताया अपन ने, सब शेल कितने बताए अपन ने, कितने काम लिए अभी, s p d f g, ये काम लिए। तो सबसे छोटा कौन है s, उसके बाद में p, फिर d, फिर f, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो s है वो सबसे छोटा है, का एक बॉक्स बना दो, कितना बॉक्स, एक बॉक्स। p उससे बड़ा है, ये सारे ऑड नंबर्स में चलते हैं, बॉक्सेस किस में चलते हैं, ऑड नंबर में। s में एक ऑड नंबर, एक के बाद में ऑड नंबर कौन आता है, 3, तो p के लिए 3 बॉक्स बना दो। फिर d के लिए 5, f के लिए एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आपस में उसको पूरा कर देते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज। s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। s के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2। ऐसे ही बताओ p की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 2 में 1 2 में 1 2, कितनी हो जाएगी, ऐसे इसमें कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10, और डी में 14 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, मोबाइल डाटा का साइन है ये, सही बात है, ये क्या है 14। अब बताओ s में कितना है, s में तुमको ये कितने याद हो गए, 2, p में 6, d में 10, f में 14। अब वापस ऊपर आ जाते हैं अपन, इस पहले वाले शेल में सिर्फ k है, और k के अंदर अपने पास ओनली s है। s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, p में कितने हो गए, यहाँ पे लिख दिया, अलग कलर से लिख देता हूँ, और यहाँ पे 2, यहाँ पे है, d में 10, f में 14, g भी होगा मान लो, अगर तो g में कितने हो जाएंगे, 4 4 बढ़ रहे हैं, 4 4 4 4, इसमें भी 4 बढ़ जाएंगे, g की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ n के अंदर n इक्वल टू 1 है, इसमें खाली s ऐसी है, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें 2 और p में 6, तो 2 और 6 कितने हो गए n के अंदर, 2 में 8, अगर 2 है तो ये 8। 3 वाले में देखो इसमें कितने हैं, तो इसमें 6, इसमें 10, 2 और 6 10, 8, 8 और 10, इसमें कितने हो गए, फिर 18 तो यहाँ तक हो ही गए, 18 और 14 32, फिर 32 यहाँ तक हो गए, 32 और 18 50 हो गया ना। अगर मैं इसको ये तो सारे क्या हो गए इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन नहीं देखूं, मैं सिर्फ डब्बे डब्बे काउंट करूं, तो डब्बे कितने हो जाएंगे, हाफ। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करके इनमें सिर्फ डब्बे डब्बे काउंट करूं, तो डब्बे कितने हो जाएंगे, पहले वाले में कितने डब्बे हो जाएंगे, 1, तो मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में, इसमें 16, इसमें, ये तुमको कुछ दिख रहा है,
कोई सीक्वेंस दिख रही है 149? क्या है ये? नहीं, वैसे कोई सीक्वेंस मैथ्स के अंदर कोई सीक्वेंस दिख रही है? मैथ्स में तुमको कभी याद है 149 लिखा हुआ? 14916 स्क्वायर नंबर है। 1 का स्क्वायर, देखो 1 यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 का स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 का स्क्वायर 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और 5 का स्क्वायर 25 इसको 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब अब मुझे ना ये काउंट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मुझे शेल दे रखा है इसमें एक फॉर्मूला बना लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इंटू शेल नंबर का स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? किसी भी शेल के अंदर अपन को अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इंटू शेल नंबर जितना भी है 1 2 3 4 उसका स्क्वायर। और शेल नंबर को क्या लिख सकते हैं, n, तो 2n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो गया, 2n स्क्वायर। अब कुछ चीजें तुमको, इनका एनर्जी लेवल की सीक्वेंस पता चल गई। सबसे पहले 1s 2s 2p, इसको कॉपी में लिख लो, ये बहुत काम आने वाला है अभी, ठीक है ना। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी लिख लो, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, s में कितने आ सकते हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे की तरफ लिख के छोड़ दो। यहाँ पे इसमें अगर 2 से ऊपर दिखे ना तो आगे पहुंचाने, इसमें नहीं रखने, मन में रख, या तो मन में अगर तुम लिखना चाहते हो मन में लिख लो अपने, और कॉपी में लिखना चाहते हो नीचे लिख दो। तो इस 2s के नीचे 2p के नीचे, p के नीचे 3, p के नीचे 6, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2 6, ऐसे बच्चों। 3s के नीचे 2, आगे 6 2 10 6 2 10। अब थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट काम सारी थे अब तक, लेकिन कुछ और करने पड़ेंगे अपने को। अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं शेल एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहले कौन आएगा, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर 11 से 20 तक तुम खुद करोगे, फिर मैं भी करूँगा यहाँ, ठीक है। चलो सबसे पहले जो सीक्वेंस थी वो सीक्वेंस लिख लेते हैं। 1s, सबसे पहले क्या था 1s, फिर इसको एक सेकेंड यहाँ पे नहीं लिख के थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, s 2s। 1 के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, साथ साथ बोलो मेरे, 3p बोलो, 4s 3d 4p, ठीक है। इतना बहुत है, इतना भी काफ़ी है। चलो अब 1 के अंदर, 1 का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भूल जाओ एक बार, बस 1 2 3 10 याद रखो। 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 में कितने हैं 2, 10 में कितने हैं 10, जितने हैं उतना ही है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन है 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, 2 2 6 2 6 2। 1 वाला किस में आएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इनमें तो जाएगा नहीं, 3p में। सबसे पहले किस में आएगा, 1s में। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, क्योंकि 1 ही है, 2 तो है नहीं कि जो 2 आ जाए, अगर है ही एक ही आएगा भी एक ही। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इसका काम खत्म, क्योंकि 1 का काम हो गया। अब सेकंड वाले की बात करते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं तो 2 आ गए। 3 वाले किस में जाएंगे, 2 तो इसमें, 1 इसमें, क्योंकि 3 आने हैं। अब 3 के 3 तो इसमें आ नहीं सकते, क्योंकि इसमें 2 ही आ सकते हैं। 1 बच गया, 1 आगे चला गया, आ गया समझ में।
4 वाला बताओ। 2 तो इसमें, 2 इसमें, हो गया काम खत्म। 5 वाला बताओ। 2 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, क्या बताओ। 2 2 2। 7 का बताओ। 2 2, क्या बताओ। 3, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 6 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं तो 3 तो आ ही सकते हैं। क्या आगे। 2 2 4। 9 वाले में 2 2, 10 वाले में 2 2 और 6। कितना हो गया। अब बात करते हैं आगे की। तुमको दिखेगा ही नहीं ऊपर वाला, है ना। कैसे करोगे। वापस लिख दूं। एक सेकंड इसको ना, एक सेकंड। 1s को वापस यहाँ लिख देता हूँ। 1s आगे कौन है। 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है। 1s में कितने आते हैं। 2 ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसमें 2 6 2 6 2, आगे की जरूरत नहीं है, या कोई लिख ही देते हैं। 4p, कहाँ से चालू करें। 10 के बाद में 11 12 13 14। ट्वेंटी वन तक कर लेंगे। 20 तक करना चाहिए था अपने बुक में, 21 तक, 20 तक ही है। 21 भी तुमको आना चाहिए। चलो सबसे पहले इसमें कितने आएंगे। 2, फिर 2 6 1। इसमें 2 आ सकते हैं, 2 आ गए। 2, ये तो कितने हो गए 10। एक और बचा 11। आगे बताओ फटाफट। 2 2 6 2, आगे बताओ। 2 2 6 2 1 2 2 6 2 2। आगे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। 2 2 6 कितना हो गया। 19 का बताओ अब आगे वाले में जाएगा तो 2 2 1, है ना। क्या आगे वाला 2 2 6 2 6 2। उसके आगे वाला 2 2 6 2 6 2 1। ठीक है, 1 वाला आगे आ जाएगा अब, है ना। 3D वाले में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम अपनी कॉपी में बना लो पहले, उसके बाद में आगे करते हैं। अब अपन 2-3 मिनट और लेंगे तुम्हारे, और उसके बाद में बस इतना ही टाइम लेंगे। अब तुमको क्या देखना है, जो अपनी बुक में, क्या बताया था यहाँ? जो अपने बुक के अंदर हुआ ना टेबल, वो करेंगे। तो बुक में क्या टेबल है, बुक में यहाँ पे KLMN है, डायरेक्टली। मतलब अगर शैल है बुक में, क्या दे रखा है अपने पास, जो भी शैल है तुम्हारे पास, ये लिख लिया ना तुमने कॉपी में। अब कॉपी वाला काम आएगा तुम्हारे, क्या काम आएगा इसके आगे, ये देखो 1 से लेकर और 21 तक लिख देता हूँ एक बार में, और ऊपर लिख देता हूँ KLM। K का मतलब 1, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना 1S1 1S, वो 1S ही होता है K में। तो L के अंदर कौन कौन होंगे, देखो K के अंदर होगा 1S, L के अंदर कौन होंगे 2S 2P, मतलब उन दोनों के L में आएंगे ऐड करके। M के अंदर कौन होगा 3S 3P
हैं 3D, 3 वाला जाएगा एम के अंदर, 4 वाला एम के अंदर कैसे आएगा? एम का मतलब ही 3 है, तो आगे वाला ना जो 4s के आगे जो d आता है वो असली में m में आएगा, और n में कौन आएगा? 4s 4p है ना, 4d। 4 वाले सारे n में आएंगे, 3 वाले सारे m में आएंगे, 2 वाले सारे l में आएंगे, और ये 1 वाले k में आएंगे। अब चालू हो जाओ। 1 ये एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर को लिखते हैं किससे? z से। 1 2 3 4 5 8। 1 में बताओ k वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? अपने तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है ना, ऊपर देख के बता लो k में कितने हैं? k में 1 ही है। ऐसे फिर इसमें 2 है, ऐसे करते करते तुम कॉपी में देख के बताओ फटाफट, क्योंकि बार बार मैं ऊपर नीचे तो करूँगा नहीं मैं। k में कितने होंगे यहाँ पे? फिर 2 वाले में दोनों k में आएंगे, 3 वाले में 2 तो इसमें, 1 l में, 4 में बताओ 2 2, फिर 2 यहाँ पे ना, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि देखो एक 2s में है और वो उसके आगे वाला 2p में है, तो 2s में 2 है, 2p में 1 है, लेकिन है तो दोनों 2 वाले ही, तो 2 वाले ऐड कर दो कितने हो गए? 3। यहाँ पे आएगा 2 3, क्या आगे 2 4। जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, क्या आ गया? 11 l। फिर आगे बताओ। 2 8 1 2 8 2 3 4 5 6 7 2। क्या आगे बताओ? 19 में 2 8 8 1, फिर 2 8 8 2। बताओ 21 में क्या आएगा? कॉपी में देख के बताओ 21 में क्या आएगा? 2 8 8 3, 2 8 8 3 गलत है। 2 8 8 1 2 1, ये भी गलत है। और बताओ जो लास्ट का 1 है वो किस में है? कौन से वाले डी में? तो 3D में। इसमें 3 कौन है? 3 नंबर पे कौन है? मतलब जो 3 है 3D है वो किस में ऐड होगा? वो अलग से उसका ग्रुप बनेगा या किस में ऐड होगा? 2 8 2 8 10 कैसे आएगा? 2 8 9 2 है ना, 2 8 9 2। ये होना चाहिए लेकिन ये होता नहीं है। होना तो ये चाहिए लेकिन ये जनरली मतलब ये ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता क्यों नहीं? देखो तुम बात सुनो, 2 8 2 1। अब वो ये 1 है वो किसका है? 3D का है ना? नहीं ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? 3D का हाफ फुल और वो ऐसा है ना, हाफ फुल फिल कभी नहीं है। 3D में तो 1 ही है, 10 थोड़ी है। 3D 1, तो 3D 1 किसका है? M वाले का। 3 नंबर पे तो N ही होता है, M ही होता है। K L M N, तुमको M में लिखा भी है ऊपर, देखो मैंने 3S 3P 3D 3S 3P, तो 3D वाला भी इसी में ऐड होगा। तो 3D में 1 है तो 1 इसमें ऐड होगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। तुमको ये बोला जाता है ना कि यहाँ पे 1 कैसे आ गया, मतलब देखो तुमको ये याद है कि पहले में कितने होते हैं? 8, दूसरे में 8 सॉरी पहले में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर 50। ये लिखा था ना अभी मैंने, के लिखा था K L M N O। तो तुम्हारे पास अब एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की है कि 2 8 के बाद में 9 क्यों नहीं आया, 2 8 के बाद में 8 ही क्यों आया और यहाँ पे 1 क्यों आया? क्योंकि 3D से पहले 4S आता है। एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास अब।
और इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि इसके बाद में यहाँ पे क्यों नहीं गया, ये 9 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि 4s के बाद में 3d आता है, तो 3d वाला 3 में ही आएगा। तो तुम्हारे पास दोनों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, कल अपन करेंगे वैलेंसी, इतना तुम पढ़ के आ जाना। और साथ साथ 20 तक नाम भी याद होने चाहिए। नाम और लिख देता हूँ मैं। 21 का क्या है, स्कैंडियम, वो गाना सुन लेना। ठीक है, एक बार गाना और सुना देते हैं तुमको। आर्गन, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, नियॉन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, बेरियम 56 पे होता है, लिथियम, हीलियम और, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है।